नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं शहर की सरकार। आपके साथ मैं स्वप्निल। निगम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। रण में टिकटों के लिए भागदौड़ मची है। जिताऊ उम्मीदवारों की खोज चल रही है। स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता नेताओं से सवाल पूछने को तैयार है। निगम चुनाव में इस बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल किन मुद्दों पर होगा चुनाव और किसे मिलेगा जनता जनार्दन का साथ। देखिए हमारे साथ शहर की सरकार। जोधपुर नगर निगम चुनाव इस बार जबरदस्त होने वाला है। क्यों, यह रिपोर्ट देखिए। जोधपुर में बदलापुर वॉर में वैभव गहलोत ने संभाली कमान। कांग्रेस की नैया लगाएंगे पार। शहर की सरकार का सबसे दिलचस्प मुकाबला इस बार जोधपुर में होने जा रहा है। यहाँ मेयर से लेकर वार्ड तक की लड़ाई सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के चेहरे पर लड़ी जा रही है। लिहाजा जोधपुर का चुनावी रण बदलापुर बनता दिखाई दे रहा है। जाहिर है नाक की लड़ाई है, इसलिए कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अच्छा माहौल है। जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने अभी पिछले समय जब ये महामारी चल रही है, इतना शानदार कार्य किया है, हमारी पार्टी में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और निश्चित तौर पे जोधपुर में हम दोनों वोट बनाएंगे। बिल्कुल माहौल लगेगी। जोधपुर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चाहे आपने पिछली बजट घोषणाएं सुनी होंगी, जिस तरीके से जोधपुर के लिए नए नए बजट की घोषणा की है, चाहे एलिवेटेड रोड का मामला हो, दूसरे मामले हो, आने वाले समय में जनता जानती है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे दोनों जगह बोर्ड बनेगा तो निश्चित तौर पर जोधपुर के विकास को और गति मिलेगी। अगर मगर की बिल्कुल गुंजाइश नहीं, जीत के लिए जोर आजमाइश है। तभी तो निगम चुनाव में कांग्रेस के पहलवान तलाशने के लिए होटल लेक व्यू में 3 पारियों में फीडबैक लिया जा रहा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री गहलोत के विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों से फीडबैक लिया गया। उसके बाद शहरी विधानसभा क्षेत्र और आखिर में सुरसागर विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों के साथ टिकट पर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि जोधपुर के दोनों नगर निगम में 160 वार्डों के लिए करीब 900 दावेदारों ने आवेदन किया है। बिल्कुल ये तो तय हो गया कि जोधपुर की जनता ने ये तो फैसला कर लिया कि बोर्ड कांग्रेस के बनाने हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार कार्य कर रही है और अभी 2 साल भी नहीं हुए जो कि ऐसे उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, तो जनता ये मौका खोना नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि कांग्रेस के दोनों वोट बन जाए तो निश्चित रूप से जो काम 4 चांद और लग जाएंगे विकास के मामलों के अंदर। और निश्चित रूप से जनता ने मुझे जो उत्साह है कार्यकर्ताओं का, तो जो टिकटार्थियों की जो अपने आप के अंदर जो भीड़ उमड़ रही है, उससे ये तय है कि बनना तो बोर्ड कांग्रेस का है। मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, प्रयास करनी है, कार्यकर्ताओं में तालमेल बैठा के वो हम अपने रूप से प्रयास कर रहे हैं। निगम में सबसे बड़ा मुद्दा तो रहेगा जोधपुर का विकास का। जो जोधपुर का विकास निगम के माध्यम से होना चाहिए था, पिछले 5 सालों के अंदर वो धराशायी हो गया, ठप हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में सरकार बनी है, उसकी अगली कड़ी जोड़ने का क्रम जोधपुर की नगर निगम और बची हुई 2 जयपुर और कोटा की निगम के माध्यम से होगा। आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड के जो महामारी आई थी उसके अंदर इतना बढ़िया प्रबंध किया, जिसकी प्रशंसा भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी की। और मेरा ये मानना है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो पिछले सरकार बदलने के कारण से रुक गई थी और निगम के बोर्ड बदलने के कारण से रुक गई थी, उनको वापस से सुचारू रूप से चालू करने के लिए, जोधपुर का सर्वांगीण विकास करने के लिए जोधपुर की जनता ये मानस बना चुकी है कि दोनों के दोनों निगम कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। वैभव गहलोत की जोधपुर निगम चुनाव में खास दिलचस्पी के पीछे कांग्रेस की साख बचाने के साथ साथ वो पुराने जख्म भी हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत से हार के बाद मिले थे। और यही वजह है कि वैभव इस बार जोधपुर नगर निगम की दोनों सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराकर सारा हिसाब किताब चुकता करना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निगम के चुनावों के नामांकन में अब महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो पाए।
ऐसे में टिकट के उम्मीदवार विधायकों और मंत्रियों के घर पहुंचकर अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। जयपुर से संवाददाता गोवर्धन चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। टिकटों के लिए नेताओं के घरों से लेकर दफ्तरों तक भारी भीड़ उमड़ रही है। दावेदार अपने अपनी दावेदारी नेताओं से मिलकर जता रहे हैं, तो साथ ही साथ अपने आकाओं के जरिए लॉबिंग में भी जुटे हुए हैं। यहां पर होटल में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है और उस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले अलग अलग दावेदार अलग अलग डेलीगेशन लेके आए हुए हैं और अपनी दावेदारी यहां पर जताते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार टिकटों के चयन के लिए जिलेवार कमेटी बनाई है और जिलेवार कमेटी में एक तरह से उसको स्क्रीनिंग करने का काम सौंपा गया है। पहली बार एक कोऑर्डिनेटर एआईसीसी की तरफ से यहां पर बैठाए गए हैं। कोऑर्डिनेटर के अलावा जिलेवार कमेटी में एआईसीसी के पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं। ये पर्यवेक्षक और जिले की जो स्क्रीनिंग कमेटी है ये मिलकर के और पार्षद के दावेदारों से चर्चा करके उनकी जो दावेदारी को देख करके और उम्मीदवार तय करेगी। लेकिन दावेदारों की भारी भीड़ है और सही उम्मीदवार और जीता उम्मीदवार का चयन करना निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए काफी चैलेंज भरा रहेगा। हालांकि अभी तक नॉमिनेशन में 3 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन इससे पहले यहां पर नेताओं के यहां भीड़ का उमड़ना जारी है। अब देखना होगा कांग्रेस कितने जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन अब सबकी निगाहें कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवारों की सूची पे टिकी हुई है, क्योंकि इस सूची के बाद ही कांग्रेस कैसे भीतरघात रोक पाएगी और कितनी बगावत रोक पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कोटा के 2 नगर निगमों के 150 वार्डों के लिए प्रत्याशियों पर मंथन जारी है। कांग्रेस पर्यवेक्षक सोनल पटेल और कोटा के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने दोनों निगमों के दावेदारों से एक एक कर मुलाकात की। स्थानीय कांग्रेस नेताओं से प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा की। बूंदी रोड स्थित एक निजी होटल में कांग्रेस से टिकट पाने वालों की भारी भीड़ दिखाई दी। और राजस्थान में 3 जगह जो चुनाव है नगर निगम का, उसकी ये सिलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए हम आए हैं। कटारिया जी जो यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर हैं और त्यागी जी और उनकी टीम के साथ हम इस कार्य को संपन्न करेंगे। क्या टारगेट है मैम, कब तक पहली लिस्ट कांग्रेस जारी कर सकती है? अभी समय ही कम है, तो अभी इतना लंबा कोई टारगेट तो है नहीं। आपको भी मालूम है 19 तारीख जो है लास्ट है, तो तब तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। पैरामीटर्स रहेंगे मैम कैंडिडेट चयन की, क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी जो हर एक पार्टी का यही एक होता है कि जीतने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, उसमें सब कुछ आ जाता है। सब मिलके सब लोगों से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से करेंगे, जो यहाँ की लीडरशिप है, हमारे जीते प्रत्याशी हैं और सीनियर लोग हैं, सबसे बात करके और फिर नगर निगम का चुनाव लड़ा जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पहली बार सीनियर लोगों को लगाया, जो भी फैसला होगा आपको बताओ। बीजेपी 17 तक सूची निकालने वाली है सर, क्या कांग्रेस इंतजार कर रही है सूची का, या फिर पहले ही आप कांग्रेस की सूची आ सकती है? निकालने वाली है, निकाल थोड़ी रहे, वो निकालेंगे, हम भी निकालेंगे। चुनाव तो लड़ना ही है, इन्हीं लोगों को लड़ना है, कार्यकर्ताओं को लड़ना है। निगम चुनाव में टिकट वितरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ घंटे बाद ही यानी कल तक जो है टिकटों की घोषणा हो जाएगी, लिस्ट जारी हो जाएगी। कांग्रेस का यहाँ पर आज जो है जमावड़ा आप देख सकते हैं। तमाम जो कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं, उसके अलावा टिकट चाहने वाले लोग जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पर पहुंचे हैं। कोटा के 2 नगर निगम में 150 वार्डों में चुनाव होना है और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जो विकास कार्य यहाँ पर करवा रखे हैं, जो निर्माणाधीन कार्य चल रहे हैं, उन तमाम के साथ साथ कोरोना काल में जो काम सरकार की ओर से किए गए, उन सब को लेकर के कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरी है। कांग्रेस नेता मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ देर बाद पर्यवेक्षक भी यहाँ पर पहुंचेंगे, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी अमित जी, किस तरह के मुद्दे हैं कांग्रेस के, और अब इंतजार सिर्फ इस बात का किया जा रहा है कि लिस्ट कब जारी होगी? देखिए, मुद्दा तो एक ही है, विकास का, और इसी विकास के मुद्दे पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में 150 वार्ड हैं। पिछली बार भी जब कांग्रेस की सरकार आई है, धारीवाल साहब यूडीएच मंत्री बने हैं, और यूडीएच मंत्री बनते ही धारीवाल साहब यहाँ पे विकास की गंगा बहा देते हैं। ये आम जनता कहती है, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं उसी मुद्दे पे इस बार भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 150 वार्ड हैं,
दो नगर निगम है और दोनों नगर निगमों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी निश्चित तौर पे। जी त्यागी साहब, आप बहुत दिनों से आपसे कार्यकर्ता संपर्क कर रहे हैं, टिकट का दिन नजदीक आ गया है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है, 1000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किए? निश्चित रूप से दोनों नगर निगम, कोटा उत्तर नगर निगम और कोटा दक्षिण नगर निगम, उसमें हमारे करीब 1100 के आसपास आवेदन आए, 150 वार्डों में, और हर वार्ड से 7-8 आवेदन आए, किसी किसी में 10-10, 11-11 भी आए। हमने उनकी स्क्रूटनी की है और स्क्रूटनी करने के बाद हमने उसमें पैनल बना रहे हैं 2-2, 3-3 व्यक्तियों के। तो ऐसे व्यक्ति जिनका वार्डों में जनसंपर्क हो और जो कांग्रेस में कई वर्षों से जो कार्य कर रहा हो और जो जितना हुआ प्रत्याशी हो, उसी को टिकट दिया जाएगा। और निश्चित तौर पे दोनों नगर निगम, चाहे कोटा उत्तर नगर निगम हो चाहे कोटा दक्षिण नगर निगम हो, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पिछले जो भारतीय जनता पार्टी बोर्ड जो था उसका नकारापन और जो फेलियर आए, भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे और साथ ही वो एक दूसरे से लड़ते रहे 5 साल तक, एक तो वो मुद्दा और सब लोगों जनता, कोटा की जनता के निगाहों में है, उनके दिल और दिमाग पर है। और कोटा की जनता के दिल दिमाग में ये भी बात है कि कांग्रेस की जब सरकार बनी है तब चाहे शांति धारीवाल जी चाहे शासन मंत्री बने हैं, कोटा का विकास हुआ है। आज भी देख लो, जब पिछले दिनों कुछ लोग अफवाह फैलाने लगे थे कि सरकार कब क्या हो, तो लोग कहते थे कि सरकार रहनी चाहिए, धारीवाल जी रहने चाहिए, वरना कोटा के विकास कार्य रुक जाएंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि कोटा की जनता जानती है कि हम कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे और नगर निगम के दोनों बोर्डों में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। पूरी जनता तैयार बैठी है इसके लिए। जनता तैयार बैठी है और पिछले बोर्ड में आप लोगों ने खूब सारे मुद्दे उठाए, विपक्ष के नेता आप थे, नेता प्रतिपक्ष आप थे, क्या लगता है आपको अब इस बार जो है जिस तरह से आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रिएक्शंस मिल रहा है? जी, जनता में बहुत उत्साह है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से लॉकडाउन में जनता की सेवा की है, जो सामाजिक कार्य जो किए हैं, चाहे उनको भोजन, निराश्रित लोगों को भोजन पहुंचाने का हो, चाहे गली गली में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है नगर निगम के माध्यम से और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सैनिटाइज का कार्य हो, मास्क वितरण हो, उससे लोगों में उत्साह है और लोगों में जो है उनको पता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा जीत कर जाएंगे। इधर बीजेपी ने चुनाव संयोजकों का ऐलान कर दिया है। जयपुर हेरिटेज के संयोजक हरिहर लाल पारीक बनाए गए। जयपुर हेरिटेज में महेंद्र ढलेत सह संयोजक होंगे। जयपुर ग्रेटर में कृष्ण मोहन शर्मा संयोजक बनाए गए हैं। जयपुर ग्रेटर में रघुनाथ नरेडी सह संयोजक होंगे। तो ये जयपुर के संयोजक और सह संयोजक। बात कर लेते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर उत्तर से प्रसन्न मेहता को संयोजक बनाया गया है। बीजेपी ने चुनाव संयोजकों का ऐलान कर दिया है। जोधपुर दक्षिण से घनश्याम ओझा संयोजक हैं। कोटा उत्तर से लक्ष्मण खींची और कोटा उत्तर से हितेंद्र शर्मा सह संयोजक। कोटा दक्षिण से रितेश चित्तौड़ा संयोजक हैं। कोटा दक्षिण से मुकेश विजय सह संयोजक। और इधर आरएलपी के नगर निगम चुनाव में ताल ठोकने के ऐलान के बाद से बीजेपी में खलबली मची है। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। बेनीवाल के साथ जल्द संवाद करेंगे। 3 चरण में पंचायतों को चुनाव हुए। जो पंचायत राज के अंदर एक आस्था थी लोगों की, उसको इस सरकार ने राम भरोसे छोड़ दिया और अभी भी मंडल जिला परिषदों में चुनाव नहीं। तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दबाव के अंदर 6 नगर निगमों के 3 शहरों के चुनाव आगामी दिनों के अंदर हो रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हम पे बड़ा दबाव है कोटा, जोधपुर और जयपुर के नौजवानों का कि आरएलपी को इस चुनाव के अंदर उतारा जाए और जन भावनाओं को देखते हुए, नौजवानों की भावनाओं को देखते हुए आरएलपी पार्टी ने हमारे सब जो कोर कमेटी विधायकों से बात हुई, पदाधिकारियों से बात होने के बाद ये तय किया कि हमें इन चुनाव के अंदर मैदान के अंदर उतरना चाहिए। बीजेपी चुनाव लड़ेगी, हमारी सारी तैयारियां हैं और इसलिए जो निर्णय होगा वो जनता करेगी, इसलिए उसमें मुझे कुछ ज़्यादा छिद्रान्वेषण की आवश्यकता नहीं है। पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लड़ेंगी और इस डेमोक्रेसी को पार्टियों ने स्ट्रेंथन किया। देश में 1700 से ज़्यादा पार्टियां हैं, तो मुझे लगता है कि सबका अपना नैतिक अधिकार है। लेकिन जहां तक आरएलपी का प्रश्न है, जब तक बात नहीं हुई तब तक मैं नहीं कह सकता। नगर निगम चुनाव में इस बार कोरोना पीड़ित भी वोट डाल सकेंगे।
जयपुर जिला प्रशासन ने इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीज शाम 5 बजे के बाद पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें निर्वाचन अधिकारियों को सूचना देनी होगी ताकि कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन किया जा सके। जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर नगर निगमों के लिए 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान होना है। और जयपुर से सहयोगी सुधीर शर्मा इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, जो मुकाबला दो धड़ों के बीच में होना था आरएलपी के ऐलान के बाद अब त्रिकोणीय हो चला है, यानी नगर निगम का चुनाव जो वैसे ही दिलचस्प था वो और ज्यादा दिलचस्प हो चला है। देखिए, निश्चित रूप से ये बयान अपने आप में अहम माना जाएगा जब हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नगर निगम चुनाव में वो भी अपनी आरएलपी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि विधानसभा के जो उपचुनाव थे उस दौरान भी उन्होंने विधानसभा में भी उन्होंने अपने गठबंधन किया था और लोकसभा में भी गठबंधन रहा था। इस लिहाज से कि गठबंधन होना जरूरी था। अब ये देखना होगा कि वो कितने स्तर पे कितनी सीटों पर उतारते हैं, क्योंकि जयपुर में 250 है, इसके अलावा कुल मिला के 560 सीटों पर ये चुनाव होने जा रहे हैं। अब वो उनकी पटरी बैठती है या नहीं बैठती है, लेकिन एक बार की बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। लेकिन आरएलपी का खुद का जनाधार देखा जाए तो वो नागौर बेल्ट की तरफ ज्यादा है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्रों के में चुनाव हो रहे हैं, तो ये अलग से देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अलग से देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आज के दिन की बात की जाए, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, देखिए प्रत्याशियों के चयन में भी दोनों पार्टियां थोड़ा डिले कर रही हैं। घोषणा पत्र वैसे भी अमूमन किसी भी राजनीतिक दल की प्राथमिकता में सेकंड नंबर पर आता है लोगों के बीच में ले जाने में। पहले तो प्रत्याशी आते हैं, लेकिन वो तेजी, वो चीजें नहीं दिखाई जा रही हैं। या तो ये किसी कौशल या रणनीति का हिस्सा है, या फिर चूंकि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ उस कारण। देखिए, निश्चित रूप से एक कौशल का तरीका है कि किस तरह से टिकटें बांटी जाए ताकि ये मामला रहे कि किसी तरह से कोई विद्रोह सामने नहीं आए। जो समझ में आ रहा है कि अभी अगर बीजेपी की रणनीति बात की जाए तो पैनल तैयार हो रहे हैं, और सबसे पहले कोटा और जोधपुर की जो जगह है वहां पर ये सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी, उसके बाद जयपुर, क्योंकि जयपुर सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अहम रूप से देखा जाता है, क्योंकि सत्ता और संगठन दोनों का यहीं रहता है। इसी तरह विपक्ष भी यहीं मौजूद रहता है, इनके मुख्यालय भी यहीं है। लिहाजा जयपुर की सीट हमेशा, क्योंकि अब किस बार 2 हैं तो दोनों में मेयर किसका बनेगा, बोर्ड किसका बनेगा, ये दोनों के लिए नाक का सवाल रहता है। और संभव है कि जो टिकटों का बंटवारा है वो 18 तारीख की शाम को या 19 को सुबह, क्योंकि जिन जिन को प्रत्याशियों को भरवाना होगा उनको पहले ही इशारा किया जा चुका होगा कि आप अपने फॉर्म तैयार रखें। तो ये एक नीति का पार्ट होता है कि विद्रोह को किस तरह से पार्टी में कम किया जाए, क्योंकि अब के बीजेपी के जो नामांकन के लिए आवेदन की बात थी कि जो बीजेपी से टिकट लेना चाहता है उनको अपना फॉर्म भर के बीजेपी मुख्यालय में देना होता, उसमें ये 22 बिंदुओं के पैरे में मांगा गया था कि आप अपने वार्ड से 2 ऐसे प्रत्याशियों के नाम भी बनाओ कि कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ये विरोध कम करने का एक तरीका था कि आपको नहीं, इन 2 का नाम आपने भी सजेस्ट किया था, उनमें दे दिया। तो अब ये रणनीति का पार्ट है कि किसी तरह से कोई विद्रोह ना हो और एक साथ एकजुट होकर पार्टी चुनाव लड़े। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, बगावत तो फिर भी होनी है। जितना भी समय बचेगा उसमें जो भी बगावत करना चाहता है वो तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बगावत को मिनिमम से मिनिमम रखने के लिए और क्या कुछ पार्टी कर रही है, दोनों ही दल मैं बात कर रहा हूं। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि बगावत, क्योंकि इस बार जो टिकटें हैं वो जयपुर की बात करें, जयपुर में अकेले में 250 सीटें हैं, 250 वार्ड बनाए गए हैं, 250 वार्ड पे ही टिकटों का वितरण होना है। और जो फॉर्म आ रहे हैं वो हर जगह से ये कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से 3-3, 4-4 जो वहां के तैयारी कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। बीजेपी ने अपनी नीति बना ली, 65 साल से ऊपर नहीं देंगे, उसी वार्ड का रहने वाला चाहिए, तो ये तमाम नीति उन्होंने जारी कर दी। लेकिन अंतिम फैसला होगा वो प्रदेश स्तर पर ही होगा। तो अब ये कि कौन उम्मीदवार होगा, क्या होगा, कितने होगा, वो प्रदेश स्तर पर लाकर तय कर देंगे। लेकिन ये बात सही है कि क्योंकि 250 वार्डों में
चुनाव हो रहे हैं तो लिहाजा इसमें जीत की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि छोटे वार्ड है। जो मिनिमम वोट 3 से 4 हजार वोट भी ले आएगा वो जीत जाएगा। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है कि किस तरह से वो कम किया जा सके, उसको चुनाव में नुकसान हो और बोर्ड बनाने में। ठीक है सुधीर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे चुनाव की बयार, जोधपुरी पगड़ी तैयार। मरुधरा में चुनावी बेला हो और जोधपुर की पगड़ी की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता। प्रदेश के 3 बड़े शहरों में निगम चुनाव की बयार है। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, हर कोई जोधपुरी पगड़ी के साथ राजनीति के अखाड़े में छा जाने को तैयार है। इस बार पगड़ी के साथ चुनाव प्रचार में जोधपुरी मास्क की भी जमकर खरीदारी हो रही है। नगर निगम के चुनाव चल ही रहे हैं, तो उस हिसाब से जिस पार्टी को जो साफा चाहिए, जैसे कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए तो कांग्रेस पार्टी के लिए अवेलेबल है, और बीजेपी वालों को चाहिए तो बीजेपी वालों के लिए अवेलेबल है विद मास्क। मरुधरा की आन बान शान कही जाने वाली जोधपुरी पगड़ी की विश्व भर में अलग पहचान है। नेताओं के साथ आम आदमी भी इसे पहनकर इतराता है। इस बार के निगम चुनाव में कांग्रेस ने जहां 3 रंग का साफा और मास्क तैयार करवाया है, वहीं बीजेपी ने भगवा के साथ हरे कलर में पगड़ी और मास्क के ऑर्डर दिए हैं। मास्क जरूरी है लेकिन वोट भी जरूरी है, और वोट मिलेंगे प्रचार से, और प्रचार में यही पगड़ी और यही मास्क काम आएंगे। बहरहाल देखना है कि जोधपुरी पगड़ी, पॉलिटिकल पगड़ी, किस प्रत्याशी को जीत का साफा पहनाती है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।